नमस्कार भारत। आज का ऐतिहासिक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश पीएम सर कीर स्टारमर ने लंदन में भारत यूके की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता न केवल द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $120 बिलियन बढ़ाएगा, बल्कि भारतीय किसानों, युवाओं और उद्योगों के लिए नए द्वार खोलेगा। आज का दिन हम सब के लिए गौरव का दिन है। यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मेक इन इंडिया का वैश्विक पहचान बनेगा और यूनाइटेड किंगडम जैसे क्षेत्रों में भारत की आर्थिक ताकत का परचम लहराएगा। इस समझौते में 99% भारतीय निर्यात पर ब्रिटेन में शुल्क खत्म हो जाएगा। यह किसानों को अंगूर, बासमती चावल, मसाले और समुद्री उत्पादों के लिए ब्रिटेन का बाजार मिलेगा। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब के किसान सीधे लाभान्वित होंगे। साथ ही भारतीय आईटी कंपनियां अब ब्रिटेन में आसानी से विस्तार कर सकेगी। मैंने इस समझौते को में स्कॉटिश विस्की उद्योग और स्कॉटिश सामन फिश के हितों का भी प्राथमिकता दी गई है। अब भारत में स्कॉच विस्की पर शुल्क 150% से घटकर 175% हुआ है, जो आगे चलकर 40% तक घट जाएगी। यह भारत और स्कॉटलैंड की अर्थव्यवस्था के लिए काफी बड़ी रीढ़ की हड्डी साबित होगी। मैं सिर्फ व्यापार के ही बारे में नहीं सोचता। यह समझौता सांस्कृतिक सम्मान और धार्मिक सद्भाव का भी प्रतीक भारत की तरह यूनाइटेड किंगडम और स्कॉटलैंड की विविधताओं में एकता का समर्थक है। भारत के प्रतिभा और ब्रिटेन में भारत का मान सम्मान बढ़ाएंगे। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत भारतीय पेशेवरों को सामाजिक सुरक्षा शुल्क एनआई कंट्रीब्यूशन से छूट मिलेगी। नर्स, आईटी विशेषज्ञ, योग प्रशिक्षक सभी को नए अवसर मिलेगा। यह समझौता 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार $120 बिलियन तक पहुंचाने की तरफ यह पहला कदम है। आखिर यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि किसानों को लाभ, बासमती चावल, मसाले, समुद्री उत्पादों का सीधा ब्रिटेन तक रास्ते में उनको छूट मिलेगी। युवाओं के लिए ब्रिटेन में नौकरियां और सामाजिक सुरक्षाओं में छूट मिलेगी। उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें टेक्सटाइल, ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स का निर्यात बढ़ेगा। स्कॉटलैंड और भारत यूनाइटेड किंगडम के संबंध बहुत सारे क्षेत्रों में की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी। यह खबर इतनी महत्वपूर्ण और हो जाती है कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करता है और चीन को भी चुनौती देता है। यूरोपीय देश अब चीन की तरह भारत को वैकल्पिक व्यापारिक भागीदार मान रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।